ओम शांति। 24 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने माया पर जीत पाने की कुछ युक्तियां बताई हैं। उन युक्तियों को सारा दिन अटेंशन में रखेंगे और अपना चार्ट चेक करेंगे। मैं आत्मा माया पर जीत पाकर विक्रमाजीत और विश्व का मालिक कहाँ तक बनने वाली हूँ। तो पहली विधि बताई, मन मना भव मध्य जीव भव। मन मना भव का अर्थ है राजाई को प्राप्त कराने वाले को याद करना, और मध्य जीव का अर्थ है राजाई को याद करना। तो राजाई को प्राप्त कराने वाले को याद करना, इसके लिए बाबा ने कहा मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। अर्थात पहले स्व के स्वरूप को, स्व के धर्म को, फिर स्व पिता को, फिर स्व लक्ष्य को याद करेंगे, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूँ। मुझ आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं, ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आत्मा के ऑर्गन्स हैं मन बुद्धि संस्कार। डिटैच होकर अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। स्वधर्म में स्थित होकर के सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से इस योग अग्नि से विकर्म भस्म होंगे, पाप कट जाएंगे, आत्मा एवर शांत बनती जाएगी। क्योंकि बाप को याद करने से ही हम सदा सुखी और सदा शांत बनते हैं। सदा सुखी का मतलब है संपत्तिवान बनते हैं। यह गुण और शक्तियाँ आत्मा की संपत्ति है। और बाबा को ही याद करने से हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। बाबा को याद करने से आत्मा सदा सलामत रहती है, अर्थात माया का वार नहीं होता है। तो इन प्राप्तियों को याद करते रहेंगे तो ऐसी प्राप्ति कराने वाला भी याद रहेगा। दूसरा है राजाई को याद करना, मध्य जीव भव। राजाई में अर्थात सतयुग को अशोक वाटिका कहेंगे। वहाँ सारे पवित्र होते हैं, वहाँ दैवी गुण होते हैं, आत्मा निरोगी होती है। तो ऐसा बनने के लिए हमें संगम पर बाप समान मीठा बनना है और अपने अंदर पवित्रता का बल जमा करना है, जिससे आत्मा वहाँ पर निरोगी होती जाएगी। जब हम बाप की याद से इन दिव्य गुणों को धारण करेंगे और अपने आप को पवित्र बनाएंगे, तो इसलिए अपने स्वरूप को देखते जाना है। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तो अपने आप ही विष्णु को ही मध्य में जो जीव खड़ा है, लक्ष्य की स्मृति रहेंगे तो लक्षण आते जाएंगे। अर्थात आत्मा के अंदर पवित्रता का बल जमा होता रहेगा। दूसरी विधि बताई, हम सो सोहम। हम सो सोहम का मतलब ये नहीं है आत्मा सो परमात्मा। हम सो सोहम का मतलब है हम आत्मा, स्वदर्शन चक्कर फिराना है। हम आत्मा सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो अभी संगम पर बाप ने तीसरा नेत्र दिया, हम फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम अंदर से स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे और बाहर से जब शंख बजाएंगे तब हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य में राजा रानी बन सकते हैं। शंख बजाना अर्थात दूसरों का कल्याण करना। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। अशोक वाटिका और शोक वाटिका में क्या अंतर है, इस तरह ये ज्ञान की बातें आज की मुरली से निकाल करके दूसरों को सुनाना है। तो इस तरह आत्मा जब ज्ञान और योग में बिजी रहेगी तो माया जीत बनती जाएगी। फिर बाबा ने बताया है कि तुम्हें कर्म योगी बनना है। बाबा ने कहा ये ऑर्गन्स ही मिले ही हैं तुम्हें कर्म करने के लिए,
सर्विस करने के लिए। इसलिए तुम हठ योगी नहीं हो। जब भी समय निकले बीच बीच में समय निकालकर बाप को कर्म करते समय याद भी करना है और कर्म भी करना है। तो आज हम कर्म करते समय तपस्या का अटेंशन देंगे। तो तपस्या के आसन पर विराजमान होकर के बाप को अपना साथी बना करके रखेंगे। तो हर कर्म करते बाप की समीपता का भी अनुभव होगा और हमारा हर कर्म में बाबा का सहयोग भी मिलेगा। तो इसी तरह हम कर्म योगी बनकर कर्म करते माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। तो इन विधियों को अपनाकर हम आज विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।